नमस्कार साथियों। हमारा घर हमारा विद्यालय तालिका एवं जांच सूची कैसे बनाएं, ये शिक्षकों के लिए अनिवार्य और उपयोगी भी है। तो देखें, हमारा घर हमारा विद्यालय तालिका और जांच सूची का इस तरह का प्रारूप है, जिसमें बच्चे का नाम, बच्चा कौन से समूह में है, बच्चों को पाठ्य पुस्तकें, अभ्यास पुस्तिका प्राप्त हुई है, घर पर सीखने का नियत स्थान शिक्षा का कोना उपलब्ध है, क्या बच्चा प्रदान किए गए संसाधनों एवं माध्यमों का उपयोग करता है, और क्या बच्चा सीखने में किसी समस्या का सामना कर रहा है। तो ये प्रारूप था हमारा घर हमारा विद्यालय तालिका और जांच सूची का, जिसे हम तालिका के नाम से जानेंगे। अगला है चेकलिस्ट। चेकलिस्ट के बिंदु क्रमांक इस तरह से हैं। कॉलम नंबर 1, क्या मुझे पता है कि प्रतिदिन किन 5 बच्चों से मुझे फ़ोन पर बात करनी है। दूसरा है, क्या मुझे पता है कि प्रतिदिन किन 5 बच्चों से समुदाय भ्रमण के दौरान संपर्क करना है। केवल नॉन कंटेनमेंट एरिया के लिए है ये। तीसरा, क्या मैंने बच्चों से उनकी पढ़ाई पर चर्चा हेतु बिंदुओं की सूची तैयार की है। पांचवा है, क्या मेरे पास उन बच्चों के लिए क्विज प्रश्न है जिनके पास मोबाइल नहीं है। अगला है, क्या मेरे पास या मेरे द्वारा शिक्षण सामग्री के आधार पर बच्चों से पूछे जाने वाले प्रश्नों की सूची तैयार की है कि नहीं। तो ये हमको करना है, ये सूची तैयार करना है। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या दिया गया है। अगला है भ्रमण के दौरान। अब भ्रमण के दौरान क्या करना है, बच्चों से बात करते समय इन बिंदुओं पर विशेष ध्यान रखना है। नंबर 1, बच्चों से जानना है क्या परिवार द्वारा बच्चों के लिए सीखने का नियत स्थान शिक्षा का कोना तैयार कर उपयोग किया जा रहा है। दूसरा है, क्या बच्चे समय सारणी का पालन कर पा रहे हैं। तो ये भ्रमण के दौरान हमको ये बच्चों से मालूम करना है। साथ में पालकों से भी पूछना है कि आपने शिक्षा का कोना तैयार किया है कि नहीं, उपलब्ध कराया है कि नहीं, और क्या बच्चे समय सारणी का पालन कर रहे हैं क्या कि नहीं। चलिए इसी क्रम में अगला देखते हैं। तीसरा है, क्या बच्चे के पास पाठ्य पुस्तक, वर्कबुक, कॉपी, पेन इत्यादि उपलब्ध हैं। चौथा है, क्या बच्चे किसी से कहानी सुन रहे हैं। पांचवा है, क्या बच्चे नए शब्द सीख रहे हैं। छठा है, क्या बच्चे जिनके पास मोबाइल की सुविधा है हर रोज़ वीडियो देख पा रहे हैं। इसी में नंबर 2 है, बच्चों को उनके लिए किए गए कार्यों पर फीडबैक दें। तीसरा है, जांचें कि बच्चे सीखने के लक्ष्य पूरा कर पा रहे हैं। अगला है, बच्चों को किसी अतिरिक्त सहयोग की ज़रूरत है। अगला है, हर बच्चे को उनके बारे में एक सकारात्मक बात बताना है। और छठा है, अगर बच्चे कुछ अच्छा कर रहे हैं तो उन्हें शाबाशी देना और प्रोत्साहित करना है। पालकों से बात करते समय इन बिंदुओं पर विशेष ध्यान देना है। चलिए देखते हैं वो बिंदु क्या है। नंबर 1, वह बच्चों को कौन कौन से साधन उपलब्ध करा रहे हैं। नंबर 2, अगर मोबाइल है तो क्या व्हाट्सएप पर डिजीलैब अभिभावक ग्रुप का हिस्सा है। क्या बच्चे व्हाट्सएप के जरिए डिजीलैब समूह पर भेजी जा रही सामग्री नियमित रूप से देख पा रहे हैं। क्या वे टॉप पेरेंट ऐप के बारे में जानते हैं, यदि हाँ तो क्या इसे डाउनलोड किया है। अगला है, क्या पालक बच्चों के साथ कुछ समय बिता रहे हैं। अगला है, क्या बच्चे सीखने में किसी परेशानी का सामना कर रहे हैं। तो ये सारी भ्रमण के दौरान की चीज़ें थीं। तो भ्रमण के पश्चात क्या करना है, देखें। नंबर 1 है, आपने भ्रमण के दौरान जो चीज़ें देखी उसकी टिप्पणी तालिका में लिखना है। जो तालिका हमने फर्स्ट में बताई थी, उस तालिका में भ्रमण के दौरान जो चीज़ें देखी गई हैं उनको लिखना है। दूसरा है, दिन भर की अपनी गतिविधियों पर चिंतन करना है, जैसे कि हमने चिंतन प्रशिक्षण प्राप्त किया है। अगले दिन की तैयारी करना, बच्चों से मोबाइल के माध्यम से चर्चा कर शिक्षण प्रक्रिया की जानकारी प्राप्त करते समय भी आप इस सूची का उपयोग कर सकते हैं। अगर आप जन शिक्षक या प्रधान अध्यापक हैं तो चेकलिस्ट बनाना है और चेकलिस्ट के बिंदुओं को फॉलो करना है। ये महत्वपूर्ण जानकारी है। तो क्या क्या बिंदु है चेकलिस्ट के,
वो देखते हैं। नंबर 1 है प्रतिदिन 5 पालकों से फ़ोन पर बात करना। नंबर 2 है व्हाट्सएप समूह पर शिक्षकों द्वारा की गई पहल को दूसरे शिक्षकों के साथ साझा करना। और तीसरा है प्रतिदिन कम से कम 5 शिक्षकों से बात करके उन्हें सहयोग और प्रोत्साहन देना और उनकी चुनौतियों को समझना और समाधान हेतु सुझाव देना। ये तालिका जब हमारी पूरी हो जाएगी, हमारा घर हमारा विद्यालय तालिका और जांच सूची जब कंप्लीट हो जाएगी, ये सारे कॉलम भर जाएंगे, तो एक हमारे पास एक डाटा इकट्ठा हो जाएगा बच्चों से जानकारी का। हम समझ सकते हैं कि कितने